Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. फिर पहले ही मैं माफ़ी चाहती हूँ इतने दिन बाद जाकर ये एपिसोड डालने के लिए, बट ट्रस्ट मी, पास्ट के कुछ डेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी. आई वॉज वेरी डिस्टर्बिंग. वेल, कुछ है जो चल रही है एंड आई एम नॉट रियली ओके माइंडली और फिजिकली. किसी भी हाल पे ठीक नहीं हूँ, बट इट्स ओके, लाइफ में चलता है. ऑल राइट, मुझे बस ये कहना है कि कुछ दिनों तक ऐसे एपिसोड्स थोड़ी सी डिले होती रहेगी जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाती. ऑल राइट, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें फ्लाइट दिखाई जाती है. यस, आज फ्रीन अपनी मॉम डैड के पास जा रही है. वो ना जाने की बहुत कोशिश की थी, बट कम ऑन, आफ्टर ऑल वो पेरेंट्स है. फ्रीन उन्हें सच में बहुत लव करती है. एंड यस, इस बार वो फैमिली फंक्शन को थोड़ी सी अवॉइड करने के लिए अपने साथ अपने असिस्टेंट बिक्की को भी अपने साथ लेकर जा रही है. काश वन एंड ओनली यही एक पर्सन है जिसके साथ उसे बहुत ज़्यादा अपना सा लगा था. ऐसा लगता है कि वो उसके साथ एकदम कंफर्टेबल है. बिक्की की साथ उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. इन कुछ ही दिनों में फ्रीन को मिस विक्की बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगने लगी है. ऑल शायद फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है. उन दोनों को पिक करने के लिए मॉम डैड की ओर से एक कार भी भेजा गया था. कार की ड्राइवर दोनों को ही वेलकम करती है. सारे लगेज पीछे रखकर वो अपनी कार को स्टार्ट कर देता है. पेरिस, सपनों की दुनिया. सच में अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो आप नहीं जान पाओगे एक्सपेंसिवनेस क्या होती है. यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने सपनों को जीता है. बिक्की आज से पहले इतने बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं देखा था. वो कार की विंडो से बस सब कुछ को देखे जा रही थी और अपनी फ़ोन पर कैप्चर कर रही थी. कुछ टाइम बाद फाइनली सरोजा मेंशन आ जाती है. गॉड, वो सरप्राइज थी. इतने बड़े मेंशन रियल में भी होती है. मिस फ्रीन, ये तो फ्रीन कहती है. बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी. ये तो अमेजिंग है. मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है. मिस फ्रीन, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो. आपकी मॉम डैड जानते हैं ना? फ्रीन कहती है. दो वरी, तुम इसी बात से डर रहे हो ना कि वो डिज़ाइनिंग कपड़े पहनकर अपने हाथ में वाइन की ग्लास लेकर तुम्हें जज करेगी. तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि वो लोग ऐसा नहीं है. मेरे डैड बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है. मैं वहाँ जाकर उनसे ये कहूँगी कि हम दोनों यहाँ होटल पर रुकेंगे और तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल बिहेव करना, ओके? मेन गेट ओपन होते ही दोनों साइड से दो गार्ड्स अपनी हेड को नीचे झुकाकर उन दोनों की रिस्पेक्ट करता है. इस मेंशन की गेट जो था वो तो एक ट्रेलर था, बट एक्चुअल में जब वो रियल मेंशन को देखती है तो विक्की की तो होश उड़ जाती है. वो मेंशन इतनी बड़ी थी कि वो ऊपर स्काई को भी छू रहा था. कार से बाहर आते ही विक्की बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है. मिस विक्की, कम, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ ना. नर्वस होने की कोई नीड नहीं है, सब ठीक हो जाएगी. फ्रीन ये कहते हुए विक्की की शेकी हैंड को टाइटली होल्ड कर लेती है. डोर ओपन होते ही 20 साल की एक लड़की आकर भागते हुए फ्रीन को अपनी गोदी में उठा लेती है. फ्रीन, मैंने सोचा नहीं था कि आप आओगे. आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच. फ्रीन भी स्माइल करती है. आई मिस यू टू शीना. शीना तो विक्की की ओर देखती है. एंड यू, आप कौन हो? आपकी नेम क्या है? विक्की अपनी नाम बताती है तो शीना उसकी गालों पर किस करती है. वेलकम, वेलकम मिस विक्की. शीना आगे आगे जाती है. मॉम, डैड, देखो कौन आया है. तो एक मैन और वुमेन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आती है.
फ्रीन की फादर आकर पहले ही उसे हक कर लेता है। हनी, तुम फाइनली आ गए हाँ? फ्रीन अपने डैड को टाइटली हक करती है। आई लव यू डैड, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। दोनों की आंखों में ही दिख रही थी कि वो लोग अपनी डॉटर को कितनी ज़्यादा लव करती है। यही चीज़ विक्की को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है। तो फिर मिस फ्रीन इन दोनों को ऐसे इग्नोर क्यों कर रही थी? फ्रीन की डैड विक्की की ओर देखता है। एंड यू ब्यूटीफुल वुमन, तुम्हारी नेम क्या है? विक्की अपनी नेम बताती है। ओह, मतलब आज तो मेरी डबल हैप्पीनेस है। मेरी डॉटर कभी भी अपनी कोई भी फ्रेंड को घर नहीं लाती है। अपने डैड की ये बातें सुनकर फ्रीन और विक्की दोनों ही फ्रीन की ओर देखती है। विक्की तो एकदम रेड हो चुकी थी। फ्रीन की मॉम कहती है। फ्रीन जल्दी से कहती है, डैड ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ काम करती है, शी इज़ माई सेक्रेटरी। मिस्टर माइक कहता है, हाँ, अभी ये इंट्रोड्यूस करने की न्यू टेक्निक है, अब सब लोग ऐसे ही करता है। मिसेस सरोजा अपने हस्बैंड को तब थोड़ी सी हिट कहती है, कम ऑन माइक, इस लड़की को परेशान करना बंद करो। हनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वेलकम टू आवर होम। विक्की उन्हें थैंक्स कहती है। मॉम, डैड, चलो डिनर रेडी है। तो सब लोग डिनर टेबल की ओर जा रही थी। तब शीना विक्की से कहती है, विक्की, क्या आपको इस घर की डिज़ाइन पसंद आ रही है? इस हाउस के अंदर जो भी डेकोरेशन है, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाई है। विक्की कहती है, यू आर रियली टैलेंटेड मिस सरोजा। ओए, डोंट कॉल मी मिस सरोजा, ओनली शीना, ओके? मिस्टर और मिसेस सरोजा बस मेरी मॉम डैड के लिए है। विक्की को फ्रीन की सिस्टर बहुत पसंद आती है। अगले सीन में वो सब लोग डिनर कंप्लीट करके बाहर हॉल रूम पर आकर बैठ जाती है। वहाँ उसकी डैड उसके बिजनेस और ऑफिस के बारे में बात करता है। फ्रीन तब उन्हें ये बता देती है कि इन दिनों मिस विक्की उसकी बहुत हेल्प कर रही है और उसकी वजह से ही वो आज बहुत सारे डील कंप्लीट कर चुका है। विक्की उस टाइम पे थोड़ी सी शाय थी कि मिस विक्की इस टाइम पे अपनी फैमिली के सामने ये सब क्यों बोल रही है। उस टाइम वो नोटिस कर रही थी फ्रीन की मॉम, डैड और उसके सिस्टर बस उसे स्कैन कर रही थी। ऑल राइट देन मॉम, डैड, अब बहुत रात हो चुकी है, हम दोनों को होटल वापस भी जाना है। ये कहते हुए फ्रीन उठती है और विक्की को भी अपने साथ बुला लेती है। बट तभी पीछे से शीना कहती है, विक्की, आप तो रुक जाइए। विक्की कहती है, नहीं शीना, अगर मिस फ्रीन जा रही है तो मुझे भी आपके सिस्टर के साथ जाना होगा। तभी फ्रीन की मॉम कहती है कि प्लीज़ कुछ टाइम तक वो दोनों यहाँ रुक जाए, कुछ और टाइम तक वो उन दोनों के साथ बात करना चाहती है। सो टाइम धीरे धीरे बीत रही थी। जहाँ शीना विक्की के साथ बिजी थी, वहाँ फ्रीन अपनी डैड के साथ बात कर रही थी। यहाँ शीना विक्की से कहती है, आपको पता है, इतने सालों में दी ने कभी भी किसी पर्सन को घर नहीं लेकर आया है। दैट्स मीन आप बहुत स्पेशल हो और वो आपके सामने बहुत ओपन भी होता है। विक्की कहती है, नो शीना, तुम गलत सोच रहे हो, वो बस मेरी बॉस है। शीना फ्रेन के बारे में बहुत कुछ कहती है। तब उस टाइम पे विक्की बस दूर से फ्रेन को ही देख रही थी। रात की तब 12 AM हो रही थी। फ्रेन अपनी हैंड वॉच देखती है। डैड, अब तो मुझे होटल जाना ही पड़ेगा, वो रिजर्वेशन भी कंफर्म हो चुका है। उसकी डैड कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम और विक्की, तुम दोनों यहीं पर रुकोगे। तुम दोनों की लगेज ऑलरेडी घर तक आ चुका है ना, तो उसे घर में ही रहने दो। तो अपनी डैड की रिक्वेस्ट फ्रीन और रिफ्यूज़ नहीं कर पाती है। अगले सीन में फ्रीन विक्की को उस बालकनी की ओर ले जाता है जहाँ से सामने हमें बीच की व्यू दिखा जाती है। रात की समुंदर कुछ अलग ही स्टोरी कह जाती है। ठंडी हवा और समुंदर की वो लहरें
विक्की और फ्रीन चुपचाप उस बालकनी पर खड़ी थी। मिस फ्रीन, अगर आप चाहो तो मैं दूसरे होटल पर रुक सकती हूँ। फ्रीन कहती है, नहीं, अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ तो तुम भी यहीं पर रुकोगे मेरे साथ। बट मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैंने कहा ना, तुम यहाँ रुकोगे मतलब यहाँ रुकोगे। विक्की, क्या मैं तुम्हें कुछ आस्क कर सकती हूँ? विक्की की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट मूव होती है। हाँ, बताइए। क्या तुम मुझे हक कर सकते हो नाउ? विक्की कुछ भी नहीं सोचती है, उसकी कदम ऑटोमेटिकली फ्रीन की ओर आगे बढ़ जाती है। वो फ्रीन को होल्ड करती है। फ्रीन तब थोड़ी सी मूव करती है और विक्की को टाइटली हग कर लेती है। विक्की आंखें बंद कर लेती है। गॉड, ये पल, ये टाइम, ये कितने पीसफुल है। वो जितनी हो सके इस टाइम को बस जी जाना चाहती थी। ज़्यादातर मिस फ्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट नाउ वो सच में बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। शायद नाउ फ्रीन से ऊंचा विक्की को हक कर रही थी, रेबेका को नहीं। और यही चीज़ विक्की के दिल में एक और फीलिंग्स को जगा देती है, एक पेनफुल बट स्वीट फीलिंग्स। मिस फ्रीन इतनी स्वीट क्यों है? इससे तो मैं अगेन उनके प्यार में पड़ जाऊंगी, जबकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तभी फ्रीन की सेल फोन रिंग होती है। फ्रीन पीछे आती है और फ़ोन को रिसीव करती है। यू, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, कहाँ हो तुम? वहाँ से कैथरीन कहती है। फ्रीन कहती है, मैं वहाँ नहीं हूँ स्टूपिड, मैं यहाँ हूँ मॉम डैड के साथ। कैथरीन कहती है, अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना। फ्रीन कहती है, हाँ, मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो भूलने की बीमारी है ना। वहाँ से कैथरीन कहती है, गॉड, तुम वहाँ जाकर बातें हो, मैंने सोचा आज रात हम दोनों फन करेंगे। फ्रीन स्माइल करती है, शट अप, आई एम जेंटल वुमन, ओके, और मिस विक्की भी मेरे साथ है। व्हाट? तुम अपनी मॉम डैड के घर अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो? ओह गॉड, आई फील जेलस, तुम मुझसे कुछ चुरा मत लेना। फ्रीन और विक्की दोनों ही स्माइल करती है। शट अप यू स्टूपिड, तुम शायद भूल रहे हो तुम स्पीकर पे हो। कैथरीन तब एम्बैरेस्ड फील करती है। तो ठीक है ना, मिस विक्की ओपन माइंडेड पर्सन है, वो कुछ नहीं सोचेगा, है ना मिस विक्की? यहाँ से विक्की कहती है, यस मिस कैथरीन। ओ गॉड विक्की, योर वॉइस, यू आर टू क्यूट, मैं तो तुमसे शादी करने जा रही हूँ। फ्रीन कहती है, ऐसा नहीं होगा कैथरीन, तुम दोनों की शादी इम्पॉसिबल, मैं होने ही नहीं दूंगी। कैथरीन कहती है, यू, तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो, और उससे शादी तो मैं ही करूँगी, तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, कॉज उससे पहले मैंने देखा है। विक्की नोटिस करती है, इस बार फ्रीन शाय फील कर रही थी। देखो, मुझे लगता है तुम नशे में हो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। फ्रीन ये कहते हुए कॉल कट कर देती है। विक्की, उसकी बातों पर ध्यान मत देना, ओके, वो कुछ भी कहता है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी रूम तक छोड़ देती हूँ, और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की नीड है तो मुझे बता देना, ओके। उसके बेडरूम के सामने आकर फ्रीन कहती है, ओके सो ये वीक मैं तुम्हारे लिए बेस्ट वीक बनाऊंगी। विक्की स्माइल करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके देन, गुड नाइट मिस फ्रीन, आई मीन फ्रीन। फ्रीन स्माइल करती है, ओके, गुड नाइट। फ्रीन ये कहते हुए कॉरिडोर से नीचे चली जाती है। आज वो दोनों एक एम्प्लॉय और बॉस नहीं थी, आज वो दोनों सेम प्लेस पर थी। यहाँ कोई रेबेका नहीं थी, बस फ्रीन और वो। और आगे ये रिज़ल्ट उसे जहाँ तक लेकर जाएगी
विक्की उसके लिए बिल्कुल रेडी है। ओके देन यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।